नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अदिति भटनागर और आज हम बात करेंगे लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों की या तुला असेंडेंट वालों की फॉर 2026. बट बिफोर वी बिगिन आई वुड वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू गेट द फर्स्ट नोटिफिकेशन दैट आई हैव पोस्टेड सम वीडियोज़. ओके, अब जब हम 1 जनवरी 2026 को एक स्नैपशॉट लेंगे ईस्टर्न होराइजन पे, तो जो प्लैनेट्स का रख रखाव होगा वो कुछ इस तरह होगा. तो आपकी जैसे फर्स्ट हाउस है दैट विल बी आइदर बी लिब्रा, दैट इज़ नंबर 7, चाहे वो असेंडेंट हो, और अगर चंद्र राशि है तो उसमें चंद्रमा भी होंगे. ओके, सो देर आर 4 प्लैनेट्स इन सैजिटेरियस इन योर थर्ड हाउस. ये 4 प्लैनेट्स हैं सन, मर्क्यूरी, वीनस एंड मार्स. आपके 5वें घर में दैट इज़ इन एक्वेरियस दे विल बी राहु. 5-11 एक्सिस पे है राहु केतु, और सैटर्न होंगे आपके 6ठे घर में, और जुपिटर जो है रेट्रोग्रेड होंगे आपके 9th हाउस में. तो देखिए, एक ओवरव्यू हम सबसे पहले लेते हैं, बट बिफोर वी बिगिन द एनालिसिस आई वुड वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि 5 दिसंबर को प्लीज़ मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज दैट इज़ द लास्ट फुल मून ऑफ 2025. और यदि आपकी कोई भी ड्रीम है कि आप 2026 में ऐसा कुछ हो, तो उस रात को ज़रूर लीजिए. इट इज़ कॉल्ड एज द लॉन्ग मून नाइट, बिकॉज चंद्रमा जो है ज़्यादा देर तक हमें नज़र आते हैं. ऑफ कोर्स इट इज़ विंटर्स हियर, तो वैसा होता है, बट देन चंद्र की जो रेज़ होती हैं, मून की जो रेज़ होती हैं, उसी में ही हम लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं. तो इट फील्स far better. So do try it, and if you wish to join in my meditation, do write down in the comment section. Also, I will be starting my astrology course, that is the basics of astrology, in mid-January. So if you are interested, do let me know on 9650047734. आइए शुरू करते हैं विश्लेषण. तो ये विश्लेषण 3 भागों में डिवाइडेड है. सबसे पहला है आपका काम, दूसरा है रिलेशनशिप, और तीसरा है हेल्थ. And in the end we will talk about the remedies of what you can do so that you are able to pass this time easily. एक और बात जो मैं कहना चाहती हूँ, देखिए ये जो है हम लोग एक बॉल पॉइंट्स देते हैं कि इसके इर्द गिर्द आपका जीवन जो है घूमेगा बिकॉज ऑफ द ट्रांजिट्स, बट देन एक पर्सनलाइज रीडिंग, क्योंकि उसके अंदर आपकी कौन सी दशा चल रही है, कौन से प्लैनेट्स आपके बली हैं, एग्जॉल्टेड हैं, डेबिलिटेटेड हैं, क्या प्लैनेट्स की स्थिति है, उसके हिसाब से भी एक रीडिंग होती है. तो इन दोनों को मिला के हम लोग एक प्रेडिक्शन देते हैं, बट स्टिल दिस विल गिव यू डायरेक्शन कि कहाँ पे आपकी लाइफ ज़्यादातर घूमती रहेगी. तो एक ओवरव्यू जो है इन 6 महीनों का, फ्रॉम जनवरी टू जून, बिकॉज आफ्टर जून देर आर गोइंग टू बी प्लैनेट्स विच आर गोइंग टू चेंज द राशि, सो दैट इज़ वाई प्रेडिक्शन बदलेगी. तो उसके लिए मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगी, दैट इज़ जून के बाद का एक अलग वीडियो बनेगा. तो देखिए यहाँ पे ये है कि जो भी आपके एफ़र्ट्स होंगे, ये जो साल है आपके जेन्युइन एफ़र्ट्स करने का साल है. हो सकता है आपको थोड़ा सा यू विल हैव टू ट्रैवल सम डिस्टेंस फॉर योर वर्क और टू प्रूव योर सेल्फ. हो सकता है कोई एक आपका शौक होगा जिसके लिए आप बहुत पैशनेट होंगे एंड यू वांट टू डू समथिंग. मे बी यू विल स्टार्ट अर्निंग बिकॉज ऑफ योर पैशन और शौक जिसे हम कहते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, बट द बॉटम लाइन इज़ पराक्रम के भाव में ये 4 ग्रह हैं, तो आपको पराक्रम, परिश्रम, मेहनत करनी है. अगर आप 50 रुपये की मेहनत करेंगे तो आपको 50 रुपये अवश्य मिलेंगे. सो दैट इज़ वॉट इज़ बीइंग टोल्ड टू यू. ओके, नाउ लेट अस कम इन टू द वर्क एरिया. देखिए वर्क एरिया में हम ये देख रहे हैं कैंसर राशि आती है ना. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस. हो सकता है आपका मन हट जाए कार्य से जो आप कर रहे हैं, सो आप उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लाएंगे. मे बी दे माइट बी अ चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ जॉब, मे बी यू माइट चेंज द वे यू वर्क. सी वाई, बिकॉज आपके पंचम भाव में ट्रांजिट में राहु आए हैं, और जब राहु पंचम भाव में आते हैं, पंचम भाव हमारी इंटेलिजेंस और सोच का भी होता है. ओके, सो यू विल वॉन्ट टू ऐड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. एक नई सोच आप लेके आना चाहते हैं. ओके, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, समथिंग मे बी जिससे दुनिया शायद उस वक्त समझे कि ये तो बहुत वियर्ड है, ये ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन आप कहेंगे नहीं, दिस लेट अस डू दिस एंड इट माइट प्रूव टू बी सक्सेसफुल. एंड दैट इज़ वाई यू रियली मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू विद योर बॉसेज एंड ऑल की नहीं, इसको इस तरह करना है, एंड दे विल फाइनली से येस. सो वी डू फाइंड कि देर कैन बी सडन चेंजेस. विंडफॉल गेन्स का टाइम है. हो सकता है आपका मन बीच बीच में सुस्त हो जाए, सो प्लीज़
अपने मन का या जो मनोबल जिसे हम कहते हैं उसको थोड़ा सा रखिएगा, धैर्य बांध के रखिएगा. यू विल मूव थ्रू. एज आई सेड, पराक्रम का, परिश्रम का समय है, तो वहाँ से आप पीछे मत हटिएगा. देन वी कम टू रिलेशनशिप्स. देखिए, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स तो अभी नहीं दिख रहे हैं. मे बी देयर माइट बी सम हीटेड कॉन्वर्सेशंस, क्योंकि यू विल बी फोकस्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ओके, हाथों से भी कुछ मतलब आप कुछ काम कर सकते हैं. हो सकता है आप पेंटिंग शुरू करें या स्कल्पटिंग शुरू करें. कोई ना कोई हाथों का काम भी आपका, यानी उसमें भी आपको यश मिल सकता है. बट यू माइट नॉट रियली शेयर अ वेरी, जिसको हम कहते हैं ना, बहुत मितव्ययी संबंध नहीं होंगे. दे माइट बी आर्ग्यूमेंट्स, दे माइट बी टसल्स, बट येस, देर इज़ बहुत ज़्यादा मुझे कुछ इसमें ये नहीं दिख रहा है. लर्न टू फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव अहेड. दैट इज़ द मेन मंत्रा फॉर these few months of 2026. Then let us come to your health aspect. देखिए, health aspect में I see your shoulders and your hands, they are a little bit at वहाँ पे थोड़ा सा इशू लग रहा है. हो सकता है टॉन्सिल्स, थायराइड, वोकल कॉर्ड्स, फेरेंजाइटिस, लैरेंजाइटिस, इसका आपको इशू हो सकता है. आपका जो सर्वाइकल वर्टिब्रे है वहाँ पे कुछ इशू हो सकता है. these can be the things also. मे बी लोअर बेली में देर कैन बी गैसेस, एसिडिटी, इनका थोड़ा सा ये है. IBS के भी कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक सोशल आइसोलेशन हो सकता है कि मे बी यू आर नॉट डिज़ायरस ऑफ रियली गेटिंग इनटू, कहते हैं ना कि बहुत सारे जो आपके फ्रेंड्स हैं या आपके जो बड़े भाई बहन हैं, उनके साथ आप बहुत मिलना जुलना ना चाहो. यू ट्राई टू लिमिट योर सेल्फ, बट देन what you eat, what you consume becomes very important here. Okay, so take care of your health, take care of your upper belly and your lower belly. IBS is definitely something to be looked into. As I said, your shoulders, your neck area, that is of prime concern. Now let us come to the final aspect, that is the remedies. अब रेमेडीज़ में ये है, दुर्गा चालीसा पढ़िए या दुर्गा कवच पढ़िए, क्योंकि हो सकता है नज़र आपको ज़्यादा लगे. तो कोशिश कीजिएगा ट्यूसडे एंड सैटरडे आफ्टर 7 PM अपनी नज़र भी उतार लें. या एज आई सेड, दुर्गा चालीसा इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे. दुर्गा कवच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड टू मूव स्मूथली थ्रू द फर्स्ट 6 months ऑफ 2026. आई होप आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा. डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा, एंड इफ देयर इज़ एनीथिंग मोर दैट यू वांट मी टू टॉक अबाउट, आई विल डेफिनेटली try to see that I do it at the earliest. Thank you.